हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में नॉलेज दूंगा। देखिए, कोई सी भी लैंग्वेज हम स्टार्ट करें पढ़ना, सबसे पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो हम सिंटेक्स लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसको बोलते क्या है, ऐसी सारी चीजें। इस वीडियो में मेनली मैं आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो रखी जिसमें मैं आप लोगों को आइडेंटिफायर्स के बारे में बताऊंगा और आइडेंटिफायर को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सिंपल सी चीज, इसका मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सपोज वेयर से, लेट से, कॉन्स्ट से, या फिर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, तो जो हम नाम अपने आप लिखते हैं, ठीक है, उन्हें ही सिंपल से कहते हैं आइडेंटिफायर। यहाँ पे देखिए, मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए ले रखी है बना के कि आइडेंटिफायर हम किसे कहते हैं। वो सिंपली से नाम होता है, ठीक। इन जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर आर यूज्ड टू, देखिए, यूज्ड टू कांस्टेंट वेरिएबल प्रॉपर्टीज फंक्शन एंड क्लासेस एंड टू प्रोवाइड लेबल। देखिए, लेबल प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, तो जैसे कि आप कोई सपोज कोई मार्केट में नया कपड़ा आया है या मार्केट में कोई ऐसे नए शूज आए, तो आप उसको उसके नाम से बोलेंगे कि मुझे ऐसा वाला ये ब्रांड का ये शूज दे दीजिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना है। पहले मैं स्क्रिप्ट टैग यूज कर लेता हूँ ताकि हम स्क्रिप्ट लिख पाए। ठीक, अब देखिए, स्क्रिप्ट हमने लिखनी है और जैसे ही मैं यहाँ पे वेयर से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, सपोज शो, ठीक, शो से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सपोज में वैल्यू मैंने 23 उसको असाइन कर, ऐसा मैंने किया। अब ये जो है शो, ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, हमारा आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर को भी डिक्लेयर करने के बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर को भी डिक्लेयर करने के बहुत सारे रूल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहली चीज, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप कभी भी किसी भी आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर कर नहीं सकते अगर आपने स्टार्टिंग में कोई नंबर लिया। आप इस तरीके से कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। सपोज मैं लेट से एक और, सपोज मैं लिखूं टू शो, तो इस तरीके से मैंने कोई वेरिएबल बनाया और कुछ वैल्यूज के अंदर स्टोर कराई। इस तरीके से हम नहीं बना सकते। मतलब कि कभी भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय सबसे पहला जो है वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। दूसरा हो जाए चल जाएगा, तीसरा हो जाए चल जाएगा, पहला न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहला रूल है आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने का। दूसरा रूल क्या है कि दूसरा रूल सिंपल से ये है कि आप कभी भी जैसे कि सपोज मैंने शो लिखा और इसके आगे मैं लिखना चाहता हूं कि शो वेरिएबल, इतना बड़ा मैं नाम देना चाहता हूं, तो कभी भी आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय बीच में स्पेस नहीं दे सकते। या तो आप इस स्पेस को हटाइए, या फिर अगर आपको स्पेस रखनी है तो आप अंडरस्कोर का यूज करिए। सिंपल सी चीज, समझ में आया। और आगे अगर आप कोई एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, अंडरस्कोर का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अंडरस्कोर लगाया, मैंने लिखा शो 2 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं कुछ उसमें वैल्यू डाल देता हूँ, दिस इज 6th वीडियो। इसके पहले की जो 5 वीडियोस हैं जिसमें और बेसिक चीजें मैंने आपको डीप में समझाई है, ठीक है, वो जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक वहां जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए, रूल्स क्या है आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। पहली चीज, पहला वर्ड कभी भी न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। न्यूमेरिक का आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते समय बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारी तरीके हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारी चीजें हैं। इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीज पता चल गई होगी आइडेंटिफायर्स क्या होता है। इसके बाद एक दूसरी चीज मैंने यहाँ पे रखी, रिजर्व्ड कीवर्ड। सिंपल सी चीज है यार, जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसी को आप देख लो, यहाँ पे इतना सारा आपको सिंटेक्स दिख रहा है, ये पूरा सिंटेक्स जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो डॉक टाइप HTML लिखा है, HTML लिखा है, हेड लिखा है, मेटा लिखा है, केयर सेट लिखा है, नेम लिखा है, और ये हमारा कंटेंट है, और हमारा ये टाइटल है, हेड है। ये एक्चुअली में क्या कह सकते हैं कि ये हर एक लैंग्वेज के अपने कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मींस, रिजर्व्ड कीवर्ड मींस कि मतलब इस तरीके से हम दोबारा चीज नहीं यूज कर सकते अपने लिए इन द सेंस, समझना आप। जैसे कि मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की बात करनी है, ठीक, HTML को हम हटाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वेयर लिखा है, तो अगर मैं कहूँ कि आप वेयर से दूसरी चीज बनाएंगे, कुछ भी आप जैसे ही कहीं पे भी वेयर लेंगे तो वो इस वेयर को, कीवर्ड को डिटेक्ट कर लेगा और क्या कहेगा कि ये जो वेयर है ना, ये वेयर एक्चुअली में क्या है कि ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ड कीवर्ड है। तो हम इस नेम को कहीं भी यूज नहीं कर सकते। इस नेम को मतलब इस तरीके से, जैसे सपोज मैं लिखूं, मैं एक वेयर से एक और वेरिएबल बना देता हूं फर्स्ट, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पे वैल्यू दूं और इसकी वैल्यू को मैं सपोज देना चाहता हूं वेयर, तो मैं कभी भी उसकी वैल्यू को वेयर नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वेयर जो है एक क्या है यहाँ पर कीवर्ड है, ठीक है ना। मतलब कि ये चीज आप समझ लेना कि जो सिंटेक्स ऑलरेडी कीवर्ड्स, सिंटेक्स के कीवर्ड्स जो ऑलरेडी लैंग्वेज में डिफाइंड है उसको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे कौन कौन से यहाँ पे देखिए मैंने रखा है। पहला है कांस्टेंट, एक्सपोर्ट, गेट और टारगेट, वॉइड, असिंग, कंटिन्यू, एक्सटेंड, इफ, ऑफ, दिस, व्हाइल, अबिट, डिबगर, फॉल्स, इंपोर्ट, रिटर्न, थ्रो, विथ, ब्रेक, डिफॉल्ट, फाइनली, इन, सेट, ट्रू, इल्ट। ये पर्टिकुलर हर एक क्या है जो ये आप सिंगल सिंगल देख रहे हैं, ये सारे के सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हम इस तरीके के कीवर्ड्स को हम अपने लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक कीवर्ड की अपनी अपनी कुछ ना कुछ फंक्शनलिटीज डिफाइंड है। आई होप आपको यहाँ से चीजें पता चल गई होंगी कि रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने के क्या तरीके हैं। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी, लर्न इजी।